तो बच्चों, आपको जो पेपर पढ़ाया जा रहा है उस पेपर का नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग। और आज हमें एक नया चैप्टर शुरू करना है। तो आइए जरा नया चैप्टर शुरू करते हैं। और हमारा जो नया चैप्टर है, नए चैप्टर का नाम है मटेरियल कंट्रोल। तो ये पता लगाएं कि ये मटेरियल कंट्रोल आखिर क्या चीज है, क्या है ये मटेरियल कंट्रोल। ध्यान दीजिएगा बच्चों, मटेरियल कंट्रोल सबसे पहले हम लोग को जानना चाहिए ये मटेरियल शब्द होता क्या है, क्या होता है ये मटेरियल। बच्चों, एक बिल्डिंग बनती है ईंट, बालू, पत्थर, गाटर, पटिया, सीमेंट, कंक्रीट, छड़, पता नहीं क्या क्या। तो वो सारी चीजें क्या है? मटेरियल। तो ये सारी चीजें मटेरियल है। अच्छा, कोई और एग्जांपल? कोचिंग, कॉलेज, स्कूल में फर्नीचर रखे होते हैं बैठने के लिए बच्चों के। तो बच्चों के बैठने के लिए डेस्क बेंच वगैरह रखे होते हैं, डेस्क बेंच स्कूल, कॉलेज, कोचिंग वगैरह में। तो डेस्क बेंच जो है उसमें लकड़ी, लोहा, कील, फेविकोल, रेगमार्क पेपर, पॉलिश, पेंट, सनमाइका, वो सब क्या है? मटेरियल है। वो सब का सब मटेरियल है। तो क्या बच्चों को मटेरियल समझ में आ गया? मटेरियल, प्रोडक्ट बनाना है तो मटेरियल चाहिए। प्रोडक्ट बनाना है तो मटेरियल चाहिए। तो मटेरियल काफी महंगा होता है। बाकी खर्चों से तुलना करो, कंपैरिजन करो तो मटेरियल बहुत महंगा होता है। मटेरियल महंगा होता है, जी हाँ बिल्कुल, मटेरियल बहुत महंगा होता है। अगर एक बिल्डिंग 5 लाख में बनती है, मान लो अगर एक बिल्डिंग 5 लाख में बनती है तो 2.5 लाख से भी ज्यादा का तो मटेरियल होता है। अगर 5 लाख में बिल्डिंग तैयार हुई है तो 2.5 लाख से भी ऊपर का मटेरियल होता है। अगर एक डेस्क बेंच, एक फर्नीचर 1,000 में बनता है तो 500 रुपए से भी ज्यादा का होता है मटेरियल। यानी कुल खर्चों में, टोटल कॉस्ट में आधे से भी अधिक महंगा होता है मटेरियल। तो बच्चों बताओ, क्या हम सही कह रहे हैं कि मटेरियल बहुत महंगा होता है? टोटल कॉस्ट में आधे से भी अधिक महंगा कौन होता है? मटेरियल होता है। तो चैप्टर का नाम है मटेरियल कंट्रोल, जिसका मतलब है कि मटेरियल की कॉस्ट को कंट्रोल करो। कंट्रोल माने होता है लगाम कसो, नियंत्रण रखो। लगाम कसो, नियंत्रण रखो। तो चैप्टर का नाम है मटेरियल कंट्रोल, जिसका मतलब है मटेरियल की कॉस्ट को क्या करो? कंट्रोल करो। सामग्री की लागत को कंट्रोल करो, नियंत्रण करो। फिजूल खर्ची रोको, फालतू खर्चे रोको, खर्चे ज्यादा होने मत दो। फिजूल खर्ची रोको, फालतू खर्चे रोको, खर्चा कम करो। हम बच्चों से एक सवाल पूछते हैं, अगर खर्चा कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा या घटेगा? अगर संस्था खर्चा कम करेगी, फिजूल खर्ची नहीं करेगी, तो प्रॉफिट बढ़ेगा कि घटेगा? बच्चे कहते हैं प्रॉफिट बढ़ जाएगा। बिल्कुल, तो यही तो ऑब्जेक्टिव है, यही तो उद्देश्य है, प्रॉफिट बढ़ाना है। कैसे? मटेरियल बहुत महंगा है, उसकी कॉस्ट कंट्रोल करनी है, कम करनी है। तो मटेरियल बहुत महंगा है, उसकी कॉस्ट कंट्रोल करनी है, कम करनी है। और मटेरियल की कॉस्ट कम करनी है, फिजूल खर्ची रोकनी है, प्रॉफिट को बढ़ाना है। बच्चों ध्यान देना कि मटेरियल की कॉस्ट कम जरूर करनी है, मगर ईमानदारी से, मगर ईमानदारी से, बेईमानी से नहीं। जरा एक बेईमानी का तरीका सुनना, जरा मटेरियल की कॉस्ट कम करने का बेईमानी का तरीका सुनना। घटिया क्वालिटी, घटिया गुणवत्ता, क्वालिटी का मटेरियल खरीदा, सस्ता मिला। तो घटिया क्वालिटी का मटेरियल खरीदा, सस्ता मिला, लो हो गई कॉस्ट कम। मगर बच्चों सोचो कि घटिया क्वालिटी का मटेरियल लाए, सस्ता मिला, कॉस्ट कम हो गई, लेकिन आपका प्रोडक्ट भी तो घटिया बनेगा। और जब बिकेगा तो जो खरीदेगा
वो दोबारा लौट कर नहीं आएगा, रेपुटेशन खराब हो जाएगी, ग्राहक टूट जाएंगे। तो यानी ये तरीका मत अपनाना, बेईमानी का तरीका मत अपनाना कि घटिया क्वालिटी का मटेरियल खरीदा सस्ता पड़ा। नहीं नहीं, आपको क्वालिटी भी खराब नहीं करनी है मटेरियल की और कॉस्ट भी कम करनी है ईमानदारी से। तो ईमानदारी से कॉस्ट कम करनी है। चैप्टर का क्या ऑब्जेक्टिव है? चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है मटेरियल बहुत महंगा है, उसकी कॉस्ट को कंट्रोल करो, फिजूल खर्ची रोको, फालतू खर्चे कम करो, कॉस्ट कम करो। कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। आप बनाओ सस्ता, कस्टमर को बेचो सस्ता। आप बनाओ सस्ता, कस्टमर को बेचो सस्ता, ताकि कस्टमर भाग कर आपके पास आए, किसी और की दुकान पर ना जाए। आइए बच्चों जरा देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है। ध्यान देना बच्चों, यहां लिखा है टेक्निक्स या मेथड्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल। टेक्निक्स या मेथड्स। बच्चों ये पांचों क्या है? मेथड है। ये पांचों क्या है? मेथड है। इन पांचों मेथड से क्या होगा? मटेरियल की कॉस्ट को कंट्रोल किया जाएगा, कम किया जाएगा। तो ये पांचों मेथड है और इस मेथड से मटेरियल की कॉस्ट को कम किया जाएगा। कॉस्ट और मटेरियल की कॉस्ट कम करने से क्या होगा? कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो ये पांचों मेथड हैं जिससे मटेरियल की कॉस्ट को कम किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा। आइए पता लगाएं। सर 5 मेथड क्यों हैं? कॉस्ट कम करने के 5 मेथड क्यों हैं, एक क्यों नहीं? बच्चों हमारे देश में जो संस्थाएं हैं, जो प्रोडक्ट वगैरह बना रही हैं, सबका काम करने का तरीका अलग है, सबके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट अलग है। तो हमारे देश में संस्थाएं सब अलग अलग तरह से काम करती हैं, अलग अलग तरह का प्रोडक्ट बनाती हैं। तो एक मेथड सबको सूट थोड़ी ना करेगा। तो अलग अलग संस्थाओं के लिए अलग अलग मेथड है, जिसका जो मन करे अपना लो। तो ये पांचों मेथड हैं और इन मेथड से क्या होगा? मटेरियल की कॉस्ट को कम किया जाएगा और हमें 1 बाय 1 सब एनालाइज करना है। तो हम पढ़ाने जा रहे हैं कौन सा मेथड? पहला मेथड। तो पहला मेथड हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका नाम है एबीसी एनालिसिस। तो आइए देखते हैं एबीसी एनालिसिस का मामला क्या है। सारे बच्चों रेडी हो? शुरू करें पहला मेथड, एबीसी एनालिसिस वाला मेथड। बोलिए बच्चों। चलो बच्चे कह रहे हैं हाँ सर हम लोग रेडी हैं, आप चालू कर सकते हैं एबीसी एनालिसिस वाला मेथड। चलिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, एबीसी एनालिसिस। बच्चों ध्यान देना, पहले हम एक कहानी आपको सुनाएंगे, फिर इस कहानी को जोड़ेंगे एबीसी एनालिसिस से। तो पहले एक कहानी सुनाते हैं, ठीक? पहले कहानी सुनाएंगे और तब जाकर कहानी को जोड़ेंगे एबीसी एनालिसिस से। चलो कहानी सुनना बच्चों। एक फैमिली है, फैमिली में ढेर सारे मेंबर्स हैं, ढेर सारे। और इस फैमिली के हेड जो हैं, हेड वो पिताजी हैं, फादर हैं। एक फैमिली है, फैमिली में बहुत सारे मेंबर हैं, लेडीज भी हैं, जेंट्स भी हैं, बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, मगर फैमिली का में सबसे बुजुर्ग एक पिताजी हैं। और बच्चों पिताजी जो हैं बड़े खड़ूस टाइप के हैं, खड़ूस, हर टाइम गुस्से में रहते हैं, हर टाइम इनका मुंह बना रहता है। जो पिताजी हैं इनका एक बात मानना है, पिताजी का मानना है कि दुनिया में सबसे काबिल आदमी मैं हूं। ऐसा पिताजी का मानना है कि दुनिया में सबसे काबिल इंसान, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट मैं हूं। और पिताजी का ये भी मानना है कि हर शख्स मूर्ख है, जितने घर में हैं, सब मूर्ख है मेरे आगे। तो ये सब पिताजी का मानना है। अब इस घर में एक बच्ची है, एक लड़की है और उसकी शादी पड़ गई, ठीक? तो घर में एक बच्ची है, एक लड़की है, 25 इयर्स की है
और उसकी शादी पड़ गई, और शादी पड़ी है 6 माह के बाद, आफ्टर 6 मंथ। तो शादी पड़ी, हम बच्चों से पूछना चाहेंगे कि एक घर में शादी कुछ महीनों बाद होगी, क्या शादी में काम होता है कम या ज्यादा? शादियों में काम होता है कम या ज्यादा, ये पूछना है हमें आपसे। चलो जवाब आ रहा है सर, शादियों में काफी ज्यादा काम होता है, काफी ज्यादा, बिल्कुल सही बोला भाई आपने। अच्छा, इस मैसेज में खास बात है, एक खास बात, जितने बच्चे भेजे सब, हमने बोला शादियों में काम कम है कि ज्यादा, बच्चे बोले ज्यादा। ठीक, तो आप बताओ, ये बच्चों ने लिखकर भेजा है ये, और हम लिख रहे हैं, आप बताओ कि क्या कोई फर्क ही नहीं है? हाँ, ये ज्यादा और ज्यादा, बोलो कोई फर्क नहीं है? सबने यही भेजा, ये वाला, कम से कम 12-15 मैसेज आए हैं, सब ज्यादा ज्यादा कर रहे हैं। चलो खैर, नीचे जेड लगेगा ना, चलो आगे चलते हैं। तो ध्यान देना बच्चों कि इस घर में शादी पड़ी है, काम बहुत ज्यादा है, काम बहुत ज्यादा है। पिताजी ने घर में मीटिंग बुलाई, मीटिंग, और मीटिंग में सब आ गए, घर के बच्चे, घर के जवान, और पिताजी खुद। पिताजी बोले देखो 6 महीने बाद शादी है। सब लोग बहुत खुशी खुशी बोले हाँ हाँ एकदम, घर में शादी है। तो पिताजी बोले कि देखो शादी है, बहुत काम है, लेकिन तुम लोग जैसा कि जानते हो कि तुम लोग बेवकूफ हो, मूर्ख हो, और मैं बहुत काबिल इंसान हूँ। सबका मुंह उतर गया कि तुम लोग मूर्ख हो, मैं बहुत काबिल इंसान हूँ, बहुत इंटेलिजेंट हूँ, तो घर का, शादी का हर काम मैं अकेले करूंगा। लो, पिताजी ने क्या अनाउंसमेंट कर दिया, अब सब काम मैं अकेले करूंगा, किसी से नहीं करवाऊंगा, तुम सब मूर्ख हो, बेकार हो, सब काम खराब कर दोगे तुम लोग। पिताजी ने ऐसा अनाउंसमेंट कर दिया। बच्चों के मुंह लटक गए, जवानों के मुंह लटक गए, सबका मन था शादी पड़ी है, बहुत दिनों बाद पार्टिसिपेशन करना है, सब बेचारे मुंह लटका के बैठ गए। पिताजी बोले सब मैं करूंगा, सब हर काम मैं करूंगा। और बच्चों, पिताजी वाकई में बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत इंटेलिजेंट थे, नो डाउट। और उन्होंने कहा किसी को काम नहीं करवाऊंगा, खुद करूंगा। अब ये लग गए अपने मिशन में, हर काम शादियों को करने लगे, हर काम। टेंट वाले को ऑर्डर करना है, दे रहे हैं, चाय कॉफी वाला उसको ऑर्डर कर रहे हैं, हलवाई को ऑर्डर करना है वो कर रहे हैं, सजावट वाला, चेयर कुर्सी वाला, टेबल वाला, हर चीज, जो जो मटेरियल आएगा खाने पीने का, जो हलवाई ने लिखवाया वो सब, हर चीज, शादी का कार्ड खुद, हर काम दौड़ भाग के कर रहे हैं। और पिताजी ने बहुत मेहनत किया। अब समय करीब आ रहा है, 6 महीना बचा था, 5 महीना, 4 महीना, 3 महीना, 2 महीना, 1 महीना, 10 दिन और आ गया, बारात वाला दिन, बारात वाला दिन आ गया। अब काम किसकी जिम्मेदारी थी? पिताजी ने बोला मेरी जिम्मेदारी। तो कौन दौड़ भाग रहा था? पिताजी भाग रहे थे। अब बारात का टाइम हो रहा है, हलवाई आता है, पिताजी से पूछता है सामान कहाँ रखे हो। सजावट वाला आता है, पूछता है कुछ सामान आपको ऑर्डर किया था कहाँ रखे हो। नाश्ते वाले आते हैं, मिठाई कहाँ है, आइसक्रीम कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, चम्मच कहाँ है, ग्लास कहाँ है, प्लेट कहाँ है। सब कोई टूट पड़ा पिताजी के ऊपर, कहाँ है कैसे। पिताजी बेचारे पागल हो गए, काम तो सब किए थे, मगर इतना वर्कलोड था, पागल हो गए, परेशान हो गए। इनको देखें कि इनको देखें कि इनको देखें, बाराती आ रहे हैं, उनका स्वागत करें, क्या करें। पिताजी ने बहुत मेहनत की थी, मगर इतना वर्कलोड ले लिया कि बेचारे बिखर गए। शादी होनी थी, हो गई, मिस मैनेजमेंट, बहुत मिस मैनेजमेंट था। बरातियों को चम्मच नहीं मिला, किसी को हलवा नहीं मिला, कॉफी का दूध आना भूल गया, आइसक्रीम आनी रह गई, कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर नहीं हो पाया। तो पिताजी इतना वर्कलोड ले लिए थे कि ढंग से मैनेजमेंट नहीं कर पाए। शादी होने की हो गई, बहुत ज्यादा खुदू हुई, बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई, लोगों ने बहुत बुरा भला कहा, बरातियों ने हमारा स्वागत नहीं किया, और पिताजी दौड़ भाग रहे थे, मेहमानों से मिलने भी नहीं जा पाए, स्वागत भी नहीं कर पाए। अच्छा बच्चों, फिर कहानी कंप्लीट नहीं, नहीं, कहानी, अब कहानी 3 साल बाद, अब इसी घर की कहानी 3 साल के बाद। ठीक, 3 साल के बाद एक और लड़की है घर में जो 24 साल की है, और अब उसकी शादी होना है। तो 3 साल बाद एक और लड़की है जो 24 साल की, उसकी शादी होना है। पिताजी ने क्या बुलाई? मीटिंग बुलाई, मीटिंग। मीटिंग में कौन आया? जवान, बच्चे, पिताजी खुद।
पिताजी जो है अनाउंसमेंट किए, देखो तुम लोग मूर्ख हो और मैं सबसे काबिल हूँ। अभी भी उनकी अकड़ नहीं गई है, अभी भी रस्सी चल गई, बदल नहीं गया है। क्या सबसे काबिल मैं हूँ, तुम लोग मूर्ख हो। लेकिन फिर भी जवानों, मैं तुम्हें कुछ काम सौंपता हूँ। बच्चों, मैं तुम्हें कुछ काम सौंपता हूँ और मैं खुद भी कुछ बड़े बड़े काम ले लेता हूँ। तो अब की बार मैं काम का क्या कर रहा हूँ, बंटवारा। कि पिछली बार बुद्धि इनकी सही हो गई थी, तो पिछली बार हुआ था, समझ गए तुम्हारे बस का है ना। तो जवानों आपको काम दे रहा हूँ, बच्चों आपको काम दे रहा हूँ, मैं खुद भी काम ले रहा हूँ, सबके बीच काम को बांट दे रहा हूँ। इंपॉर्टेंट काम मैं ले रहा हूँ, थोड़े कम इंपॉर्टेंट काम तुम लोग को दे रहा हूँ। चलो मिल के काम करते हैं और शादी को निपटाते हैं। बच्चे खुश, जवान खुश, वाह मजा आ गया, अब की बार काम किया जाएगा। और सबने अपने अपने काम को अंजाम दिया और शादी होनी थी, हो गई, इस बार परफेक्टली हुई, काम बहुत बढ़िया से हुआ। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, शादी होनी थी, हो गई, इस बार बहुत बढ़िया से हुई, कोई मिसमैनेजमेंट नहीं था, सबने काम बांट लिया, वर्कलोड था नहीं, सबने अपने अपने काम को अच्छे से अंजाम दिया। आपस में भाईचारा बढ़ा। क्यों? जब आप काम, बच्चों काम मिल बांट कर करते हैं तो प्रेम स्नेह मोहब्बत बढ़ती है ना। काम को मिल बांट कर करते हैं तो प्रेम स्नेह मोहब्बत लगाव बढ़ता है ना। तो सबने मिलकर काम किया, आपस में मोहब्बत प्रेम स्नेह बढ़ा। अच्छा बच्चों, इस घर में जवान भी थे, छोटे बच्चे भी थे, उन्होंने काम किया, तो बताओ उन्होंने कुछ सीखा होगा ना। उन्होंने कुछ मैनेजमेंट क्वालिटी सीखी होगी ना, काम कैसे किया जाता है, कुछ सीख मिली होगी ना। नहीं करते कुछ नहीं सीखते, बच्चों ने भी सीखा, जवानों ने भी सीखा। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि काम को मिल बांट कर करना अच्छा कि काम को अकेले करना अच्छा? ये मेरा आपसे क्वेश्चन है कि काम को मिल बांट कर करना अच्छा कि काम को अकेले करना अच्छा? बोलो। बच्चे कह रहे हैं सर मिल बांट के काम करें तो ज्यादा अच्छा है। चलो अब जरा ABC एनालिसिस पर आ जाते हैं। अब आ जाते हैं ABC एनालिसिस पर, ध्यान देना बच्चों, ध्यान देना। ये चार्ट अपने आप में बहुत कुछ कहता है और देखते हैं क्या क्या कहता है। देखिए ABC एनालिसिस में क्या क्या हो रहा है। ये ABC एनालिसिस क्या है? मेथड है। इस मेथड से क्या होगा, जिस मेथड से कॉस्ट कम की जाएगी। कैसे? कैसे कम की जाएगी जी, बता रहे हैं कैसे कम की जाएगी। ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक संस्था है, चलो मान लो, क्या बच्चों ने नाम सुना है टाटा मोटर्स? बोलो बच्चों, क्या आपने टाटा मोटर्स का नाम सुना है क्या? बोलो। बच्चे कह रहे हैं हाँ सर बिल्कुल सुना है। बच्चों टाटा मोटर्स क्या बनाती है? क्या बनाती है? जवाब दो, पहला जवाब कौन दे रहा है? टाटा मोटर्स क्या बनाती है? साइकिल। विशाल चतुर्वेदी कह रहे हैं टाटा की गाड़ी। देखो अंकित गुप्ता सही बोले, सर कार बनाती है, कार, जी हाँ। तो शिवांश भी सही बताया, एक कार बनाती है, तो टाटा मोटर्स है। तो अपने आपको समझाने के लिए टाटा मोटर्स का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक। बच्चों टाटा मोटर्स एक संस्था है, कार बनाती है, तो कार के लिए मटेरियल चाहिए। भाई कार बनाने के लिए क्या चाहिए? मटेरियल चाहिए। तो टाटा मोटर्स कार बनाती है, कार के लिए मटेरियल चाहिए। विष्णु कह रहे हैं ट्रक भी बनाती है, बिल्कुल सही बोला विष्णु आपने, कार भी बनाती है ट्रक भी बनाती है। हाँ, तो टाटा मोटर्स कार बनाती है, कार के लिए मटेरियल चाहिए, तो टाटा मोटर्स क्या मंगवाती है? मटेरियल मंगवाती है, ताकि उससे क्या बन सके? कार बन सके, ठीक है। टाटा मोटर्स अपने मटेरियल को 3 भागों में बांट देती है। तो टाटा मोटर्स अपने मटेरियल को 3 भागों में बांट देती है, 3 भागों। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। टाटा मोटर्स, आप कार बनाते हो, आपने मटेरियल को 3 भागों में बांट दिया। हाँ 3 भागों में। जैसे क्यों, मतलब कैसे? यहां हमने महंगा मटेरियल रख दिया, यहां हमने सस्ता मटेरियल रख दिया, और यहां हमने एकदम सस्ता मटेरियल रख दिया। तो बच्चों ABC एनालिसिस में
मटेरियल कितने भागों में बांटे जाते हैं? 3। तो ABC एनालिसिस में मटेरियल 3 भागों में बांटे जाते हैं, A B C, 3 भागों में। अच्छा सर, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों, कार है, इंजन लगता होगा मटेरियल, बॉडी टायर ट्यूब शीशा लगता होगा मटेरियल, नट बोल्ट पुर्जा स्पेयर पार्ट्स लगता होगा मटेरियल। सुन रहे हो कि नहीं सर? मटेरियल। तो मतलब ध्यान देना कि क्या आप मानते हो कि सबसे महंगा इंजन होता है? कार में सबसे महंगा इंजन होता है? बोलो बच्चों। हाँ बिल्कुल। तो बच्चों इंजन सबसे महंगा, हाँ सर, तो उसको कैटेगरी ए में रख दो ना, कैटेगरी ए में। ठीक है सर, ठीक है। और वो बॉडी और टायर ट्यूब, नहीं सर वो इंजन से सस्ते होते हैं, सस्ते, ठीक है, तो कैटेगरी बी में रख दो, इंजन ए में रख दो, बॉडी टायर ट्यूब बी में रख दो, और वो जो स्पेयर पार्ट्स पुर्जे नट बोल्ट कील व्हील, सर वो तो नट बोल्ट पुर्जे तो एकदम सस्ते होते हैं, सी में रख दो। बोलो यहां तक क्लियर? कि संस्थाएं, मटेरियल कई वैरायटीज का है, महंगा ए में, सस्ता बी में, एकदम सस्ता वाला सी में डाल दिया। ठीक है सर, वो कितना महंगा, कितना महंगा, अच्छा कितना महंगा? 100 रुपए का मंगवाया, 100 रुपए का मंगवाया, 100 रुपए में 70 रुपए का ए में डालो, 100 रुपए में 20 रुपए का बी में डालो, 100 रुपए में 10 रुपए का सी में डालो। बोलो बच्चों समझ आया महंगा सस्ता? बोलो समझ आया? 70% लागत ए में डालो, 20% लागत बी में डालो, और 10% लागत सी में डालो। चलो क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन ये है, 2 लाख रुपए का कुल मिलाकर मटेरियल आया 2 lakhs, 2 लाख का मटेरियल आया, 2 लाख सब मिलाकर, कैटेगरी ए में कितने रुपए का डालोगे? बोलो। चलो बच्चों का जवाब, सत्यम गलत जवाब, अंकित सही जवाब, और श्वेता सही जवाब, सत्यम अब सही जवाब। हाँ सर, 2 लाख रुपए का 70%, 1,40,000, सर कैटेगरी ए में 1,40,000 का डालेंगे, कैटेगरी बी में सर 2 लाख का 20%, 40,000, 40,000 कैटेगरी बी में डालेंगे, कैटेगरी सी में सर 2 लाख का 10%, 20,000 कैटेगरी सी में डालेंगे। बोलो बच्चों, क्या आपको कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 4 क्लियर है? बताओ, कॉलम 1 और कॉलम 4 क्लियर है आपको? महंगा वाला मटेरियल ए में डालो, सस्ता मटेरियल बी में डालो, एकदम सस्ता सी में डालो। सर कितना महंगा? अरे 100 रुपए में 70 रुपया, ए में डालो, 100 रुपए में 20 रुपया बी में डालो, और 100 रुपए में 10 रुपया सी में डालो। अच्छा अच्छा सर, समझ गए समझ गए। अच्छा आगे चलते हैं आगे। सर ये कौन लोग हैं? ये मैनेजर है, मैनेजर प्रबंधक, ये लोग मैनेजर हैं। अच्छा सर ये 3 तरह के हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, ये 3 तरह के। चलो इनके बारे में सुनो। ये कैसा मैनेजर? टॉप लेवल मैनेजर, ये 10-20 साल का तजुर्बा, बहुत पुराना आदमी, तो संस्था का बहुत पुराना आदमी, 10-20-30 साल का तजुर्बा, एक्सपीरियंस। तुम भाई? जी हमारे पास भी 4-6-8 साल का तजुर्बा है, हम है मिडिल लेवल मैनेजर। तो टॉप लेवल मैनेजर 15-20 साल का एक्सपीरियंस, मिडिल लेवल मैनेजर 4-6-8 साल का एक्सपीरियंस, लोअर लेवल मैनेजर, अरे साहब हम तो अभी भी एमबीए किए हैं, नए नए वाले लड़के हैं हम, अभी एमबीए किया है, अभी नौकरी पकड़ा है, 1-2 साल 6 महीना हुआ। तो बच्चों बोलो मैनेजर साहब समझ में आए? 10-15-20-30 साल पुराने, 2-4-6-8 साल पुराने, और अभी भी एमबीए करके आया, ये हो गया मैनेजर, ये हो गया मैनेजर। तो कैटेगरी ए का मटेरियल कॉस्ट कौन संभालेगा? कैटेगरी ए का मटेरियल कॉस्ट कौन संभालेगा? टॉप लेवल मैनेजर, आपको सबसे महंगा कैटेगरी ए का मटेरियल की लागत संभालनी है। अच्छा भाई, मिडिल लेवल मैनेजर, आपको
सस्ता वाला कैटेगरी बी वाले मटेरियल की लागत संभालनी है, और लोअर लेवल मैनेजर आपको एकदम सस्ते वाले मटेरियल की लागत संभालनी है। बच्चों समझ आया कि कौन से मैनेजर की जिम्मेदारी क्या है? महंगा वाला मटेरियल कैटेगरी ए वाला टॉप लेवल मैनेजर आप संभालो, मिडिल लेवल मैनेजर आप, मिडिल लेवल मैनेजर आप सस्ते मटेरियल की कॉस्ट को हैंडल करो। और अभी तुम नए नए एमबीए करके आ रहे हो यार, तुम एकदम सस्ता मटेरियल पकड़ लो, सीखो सीखो तुम उसकी कॉस्ट कंट्रोल कर लो। अच्छा भाई, बच्चे समझ गए। एक बात का जवाब दो, एक बात का जवाब दो, सवाल, क्या टॉप लेवल मैनेजर, क्या टॉप लेवल मैनेजर वो काम नहीं कर सकता जो ये लोग कर लेते हैं? क्या टॉप लेवल मैनेजर वो काम नहीं कर सकता जो ये मिडिल और लोअर कर सकते हैं? बोलो। बच्चे कह रहे हैं सर कैसी बात कर रहे हैं, टॉप लेवल मैनेजर हर वो काम कर सकता है जो मिडिल और लोअर कर सकते हैं। ये बहुत काबिल और एक्सपीरियंस्ड बंदा है, ये लोग तो कमजोर लोग हैं अभी उसके आगे। तो सर ये लोग भले वो काम ना कर पाए जो ये कर लेता है, ये लोग भले वो काम ना कर पाए जो ये कर लेता है, लेकिन वो सारे काम कर लेगा जो ये कर लेते हैं। हम समझ गए, हमने घुमा तो नहीं दिया बिल्कुल। हाँ, हम ये कहना चाहते थे कि टॉप लेवल मैनेजर हर वो काम कर सकता है जो ये लोग कर सकते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है, कहने का मतलब बच्चों सवाल पूछ रहे हैं कि क्यों काम को तीनों मैनेजर में बांट दिया, क्यों अकेले सारा काम टॉप लेवल को नहीं दिया, क्यों 100 रुपए का मटेरियल 70 रुपया 20 रुपया 10 रुपया करके बांट दिया, क्यों सारा 100 रुपए का मटेरियल टॉप लेवल को नहीं दे दिया कि यार तुम अकेले हैंडल करो ना, तुम तो खुद ही काबिल आदमी हो। चलो बच्चों के जवाब आ रहे हैं, बच्चों के जवाब आ रहे हैं कि सर क्यों काम का बंटवारा किया गया। देखो विष्णु कहते हैं सर वर्कलोड ओवर हो जाएगा ना, सत्यम सर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी ना, श्वेता मिसमैनेजमेंट हो जाएगा, सत्यम हैवी वर्कलोड हो जाएगा, और आरती काम आसान हो जाएगा बांटने से, अदिति मिसमैनेजमेंट, शिवांश सब सर सब काम में टाइम ज्यादा लगाएंगे। चलो कुल मिला जुलाकर आपने सही बोला। अब जो पिताजी वाली बात, पिताजी वाली कहानी, जब पिताजी अकेले सारा खोपड़ी पर लाद लिए थे, पागल हो गए थे, और जब पिताजी काम का बंटवारा किए थे तो काम परफेक्ट हुआ था। माना कि लोअर लेवल मैनेजर बहुत काबिल शख्स है, वो हर काम कर सकता है, मगर उस बेचारे पर ज्यादा वर्कलोड मत ला दो, काम को बांट के करो, काम को बांट के करो, बांट के करने से काम अच्छा होता है। सही बात है ना बच्चों, काम को बांट कर करो, बांट कर करने से काम अच्छा होता है। तुम्हारे पास भी वर्कलोड कम रहेगा और हम लोगों के पास भी वर्कलोड कम रहेगा। तुम अपने इंपॉर्टेंट काम पर फोकस करो और हम लोग छोटे मोटे कामों पर फोकस करें। तो क्लियर भाई, वर्कलोड बढ़ जाएगा, काम का बंटवारा कर दो, तुम भी खुश रहो, अपने इंपॉर्टेंट काम पे फोकस करो और हम भी खुश रहे, छोटे मोटे काम पे फोकस करें, हर कोई अपने अपने काम पे फोकस करे। दूसरी बात बच्चों, जब काम मिल के होता है, जब काम मिल के होता है तो आपस में प्रेम स्नेह मोहब्बत बढ़ती है ना। जब काम मिलजुल के किया जाता है तो आपस में मोहब्बत बढ़ती है, स्नेह बढ़ता है, प्यार बढ़ता है ना। तो टॉप मिडिल और लोअर लेवल मैनेजर मिल के काम कर रहे हैं, आपस में मोहब्बत भाईचारा बढ़ेगा। ठीक, जी हाँ। तो एक तो वर्कलोड कम होगा, काम बांट के करने से अच्छे से होगा, आपस में भाईचारा मोहब्बत बढ़ेगी। और सुनो बच्चों, एक दिन ये गद्दी खाली हो जाएगी, जब ये रिटायरमेंट लेगा तो एक दिन ये गद्दी खाली हो जाएगी, तो यहाँ यहाँ इनको भेजना है, और एक दिन ये गद्दी खाली हो जाएगी तो यहाँ इनको भेजना है। तो यार तुम लोग काम करोगे तभी तो सीखोगे, तुम लोग काम करोगे तभी तो सीखोगे, तभी तो तुम्हारा प्रमोशन होगा। काम ही नहीं करोगे तो सीखोगे कहां से, तो प्रमोशन कैसे करेंगे? बोलो, ये बात समझ आई बच्चों को कि तुम लोग काम करोगे तभी तो सीखोगे, तभी तो लोअर कभी मिडिल बनेगा, तभी तो मिडिल कभी टॉप लेवल बनेगा, सीखोगे तभी तो आगे जाओगे, प्रमोट होगे। चलो बच्चे कहते हैं समझ गए इस बात, ठीक, समझ गए बात। महंगा मटेरियल ए में, सस्ता मटेरियल बी में, एकदम सस्ता सी में, कितना महंगा 100 रुपए में 70 रुपया, इतना महंगा।
कितना सस्ता? 100 रुपए में 20 रुपया। एकदम सस्ता वाला 100 रुपए में 10 रुपया। कैटेगरी ए हम संभालते हैं महंगा मटेरियल की कॉस्ट। कैटेगरी बी हम संभालते हैं सस्ते मटेरियल की कॉस्ट। कैटेगरी सी हम संभालते हैं एकदम सस्ते मटेरियल की कॉस्ट। चलो अब हम आपको समझाना चाहते हैं कॉलम नंबर 3। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। आप लोगों ने हमसे पढ़ा है, अभी तो हम लोग ऑनलाइन हैं, लेकिन आपने 12th में 11th में कभी कोचिंग की होगी शायद, या कॉलेज में रहे होंगे। तो बच्चों कॉलेज में आपने देखा होगा, कॉलेज में आपने देखा होगा या कोचिंग में आपने देखा होगा कि दो टीचर हैं, दो दो सर लोग हैं, दो टीचर हैं। तो बच्चों क्या दोनों का नेचर एक जैसा होता है? दो टीचर हैं, क्या दोनों का नेचर एक जैसा होता है? नहीं। जो कोई बहुत सख्त होता है, स्ट्रिक्ट, कोई बहुत सख्त होता है, ऐसे टीचर भी है बहुत सख्त है, बहुत स्ट्रिक्ट। और किसी का नेचर बहुत ही कूल टाइप का है, शांत टाइप का है, सॉफ्ट रहते हैं। बोलो हम सही बात कह रहे हैं कि नहीं? कि कोई बहुत स्ट्रिक्ट रहता है, कोई बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो आइए जरा कॉलम नंबर 3 समझाते हैं, कंट्रोल। टॉप लेवल मैनेजर, आप कैसे बर्ताव करते हो? बहुत ही सख्ती से पेश आता हूं, बहुत ही स्ट्रिक्टली पेश आता हूं, मैं बिल्कुल लापरवाही नहीं करता अपने काम में, मैं बहुत ही स्ट्रिक्टली कंट्रोल करता हूं, क्योंकि मेरे पास बहुत ही कीमती मटेरियल है, तो मेरा कंट्रोल बहुत ही स्ट्रिक्ट है। बोलो बच्चों, बात समझ आई कि कौन से मैनेजर का कंट्रोल बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत टाइट है? वो लापरवाही कर ही नहीं सकता, उसके पास बहुत कीमती मटेरियल है। अगर उसने लापरवाही की तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, वो लापरवाही कर ही नहीं सकता। तो बच्चों टॉप लेवल मैनेजर वो बहुत स्ट्रिक्टली पेश आता है, बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। लेकिन लेकिन मिडिल लेवल मैनेजर, मेरा नेचर सॉफ्ट है, मेरा नेचर सॉफ्ट है, मैं आराम से कंट्रोल करता हूँ, मेरे पास सस्ता मटेरियल है ना, जिम्मेदारी कम है ना, मैं आराम से कंट्रोल करता हूँ, मैं लिबरल हूँ, मैं आराम से कंट्रोल करता हूँ। बोलो बच्चों समझ आया? मैं बहुत स्ट्रिक्टली काम करता हूँ, मैं लापरवाही नहीं कर सकता, मैं बहुत स्ट्रिक्टली काम करता हूँ, बहुत स्ट्रिक्टली कंट्रोल करता हूँ कॉस्ट को, मैं आराम से काम करता हूँ, मेरे पास सस्ता मटेरियल है, मैं बहुत चिंता नहीं करता, मैं लिबरल आराम से रहता हूँ, सॉफ्ट नेचर है मेरा। लोअर लेवल मैनेजर साहब, अभी अभी तो हमारा जन्म हुआ है, अभी भी तो हम MBA करके मैनेजर बने हैं, अभी अभी तो हम नए नए मैनेजर बने हैं। मेरा कंट्रोल, अरे मैं तो खेल कूद रहा हूँ, मैं तो सीख रहा हूँ, मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ, मैंने तो चड्डी पहन के फूल खिला है, अभी तो मैं आया हूँ। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, मेरे पास इतना सस्ता मटेरियल है, मैं काहे को पगलाऊं, मैं तो आराम से काम कर रहा हूँ, मैं तो देख रहा हूँ कैसे काम होता है, सीख रहा हूँ एकदम हल्का फुल्का लिटिल। जैसे कि बच्चों आप लोग स्कूल कॉलेज कोचिंग में एक आध टीचर ऐसा होगा, वो खाली है पूरा खुद ही डिसिप्लिन खराब किए रहता है, खुद ही डिसिप्लिन खराब किए रहता है, कोई अनुशासन नाम की चीज ही नहीं, बच्चे बात कर रहे हैं खुद भी बात कर रहा है, ऐसा कुछ कह लो। तो लोअर लेवल मैनेजर वो जो है एकदम लगा पड़ा है आराम से, अरे यार मैं तो सीख रहा हूँ कैसे कंट्रोल होता है, खेल कूद रहा है, उन गाने सुन रहा है आराम से, मैं आराम से सीख रहा हूँ, भाई सीखने आया हूँ। खैर हमने थोड़ा ज्यादा बोल दिया, ऐसा भी नहीं होता, इतना भी आराम से नहीं रहते। तो ध्यान दीजिएगा, मैं बहुत ही स्ट्रिक्टली पेश आता हूँ भाई, मेरे पास बहुत कीमती मटेरियल है, नहीं मैं आराम से काम करता हूँ, सस्ता मटेरियल है ना भाई, मैं तो सीखने आया हूँ, मेरे पे कोई दबाव नहीं है, मैं भी कंट्रोल करता हूँ कॉस्ट, मैं भी अपने हिस्से के मेटल की कॉस्ट कंट्रोल करता हूँ, आराम से एकदम काम करता हूँ। बच्चों उम्मीद है कि आपको पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा कॉलम समझ में आ गया है। बोलो क्या कहते हो आप लोग? बच्चों बोलो कि आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कॉलम समझ में आ गया है? हाँ बच्चे कह रहे हैं जी सर, हमें यहाँ तक की बात समझ में आ गई है। मटेरियल कितनी कैटेगरी में बांटो? 3, महंगा, सस्ता, एकदम सस्ता, ABC। कैटेगरी ए तुम्हारी जिम्मेदारी, कैटेगरी बी तुम्हारी जिम्मेदारी, कैटेगरी सी तुम्हारी जिम्मेदारी। जबकि तुम्हारे पास बहुत महंगा मटेरियल है तो बहुत सख्ती से पेश आना, तुम्हारे पास सस्ता है ठीक है तुम भी कंट्रोल करो आराम से,
तुम्हें तो सिखाना हमारा उद्देश्य है, सिखाना। तुम बहुत ही आराम से काम करो। और कितना महंगा? 100 में 70 रुपया, 100 में 20 रुपया, 100 में 10 रुपया। अब बचा बच्चों आखिरी कॉलम। आखिरी कॉलम समझाना है, उसके पहले एक बात सोच रहे हैं, समझा एक और बात, ये वाली बात ध्यान देना। तो ये वाली बात समझते हैं, कंटेंट्स वाली। महत्व के आधार पर, महत्व माने महंगा, सस्ता, एकदम सस्ता। भाई हर हर मटेरियल एक जैसा थोड़ी ना है, हर मटेरियल एक जैसा थोड़ी ना है, कोई महंगा है, कोई सस्ता है, कोई एकदम सस्ता। महत्व के आधार पर, महत्व मतलब वही महंगा सस्ता एकदम सस्ता। कैटेगरी में बांट दो, कैटेगरी में, कैटेगरी ए बी सी, कैटेगरी में बांट दो। ए में महंगा रख दो, बी में सस्ता रख दो, सी में एकदम सस्ता रख दो मटेरियल। और टॉप लेवल को ये दे दो, मिडिल लेवल को ये दे दो, लोअर लेवल को ये दे दो। तुम लोग अपने अपने हिस्से की कॉस्ट को कम करो, कंट्रोल करो, ध्यान रखो। और जब काम ये लोग मिल बांट कर करेंगे ना, तो बहुत अच्छा मैनेजमेंट होगा। जब ये लोग काम को मिल बांट कर करेंगे ना, तो बहुत अच्छा मैनेजमेंट होगा। बच्चों बोलो कि यहाँ लिखे कंटेंट्स आपको समझ में आ गए, बताओ कि हाँ सर, यहाँ लिखी बातें हमको समझ में आ गई। हाँ, बच्चे कह रहे हैं जी सर समझ में आ गई। और एक और बात, ये जो ABC लिखा हुआ है बच्चों, तो वैसे तो एग्जाम में ABC के नाम से ही बुलाते हैं, लेकिन वास्तव में इसका फुल फॉर्म होता है ऑलवेज बेटर कंट्रोल। तो इससे जो राइटर्स ने इसको नाम दिया है वो है ऑलवेज बेटर कंट्रोल एनालिसिस। लेकिन एग्जाम में ये इस नाम से नहीं आएगा, एग्जाम में ABC एनालिसिस के नाम से, ABC विश्लेषण के नाम से ही आएगा। हाँ बच्चों, कौन सा कॉलम बच गया जल्दी से बताओ कि सर एक कॉलम बच गया है, आप उसको एक्सप्लेन कीजिए। कौन सा कॉलम बच गया बच्चों? क्या कहते हैं? सत्यम सर, क्या ये रियल लाइफ में भी यूज होता है? बिल्कुल, ये रियल लाइफ में भी यूज होता है, बिल्कुल होता है, ऐसा होता है। आ, अच्छा, हमने पूछा कौन सा कॉलम बच गया, विष्णु गलत कह रहे हैं, बाकी बच्चे सही कह रहे हैं। अदिति तान्या सर पांचवा बच गया, हाँ पांचवा ही तो बच्चा है। इसको बता दिया, इसको बता दिया, इसको बता दिया, इसको बता दिया, इसको सुनना, इसको। बच्चों पांचवें कॉलम में क्वांटिटी की बात हो रही है। तो पांचवें कॉलम में किसकी बात हो रही है? क्वांटिटी। सर क्वांटिटी मतलब सामानों की संख्या। तो क्वांटिटी का क्या मतलब हुआ बच्चों? सामानों की संख्या। तो पांचवें कॉलम में किसकी बात हो रही है? क्वांटिटी की बात हो रही है, सामानों की संख्या की बात हो रही है। ठीक, जैसे आपके कमरे में एक पंखा टंगा है, एक संख्या है। आपके कमरे में दो कुर्सी लगी है, एक पंखा दो कुर्सी तीन। आपके कमरे में, समझ रहे हो कि नहीं, संख्या, सामानों की संख्या, यूनिट्स, क्वांटिटी वगैरह। तो ध्यान दीजिएगा कि आखिरी कॉलम में किसकी बात हो रही है? क्वांटिटी की बात हो रही है, क्वांटिटी। और एक बात सुनना, एक बात, एक लाइन बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना, बल्कि लिख दे रहे हैं, लिख दे। महंगा सामान, महंगा सामान, संख्या में कम। महंगे जरूर हो, संख्या में कम हो। महंगे जरूर हो, संख्या में कम हो। सस्ता सामान, संख्या में ज्यादा। सस्ते भी हो, सस्ते हो लेकिन संख्या में ज्यादा हो। क्या बच्चे इस लाइन से इत्तेफाक रखते हैं, मानते हैं कि हाँ सर आप सही कह रहे हो? है, ऐसा है? बोलो बच्चों, क्या कहते हो, मानते हो इस बात को? महंगे हो, संख्या में कम हो। सस्ते हो, संख्या में ज्यादा हो। बताते हैं। आप बताओ, हमारी कहानी में टाटा मोटर्स कार बना रही थी, टाटा मोटर्स कार बना रही थी, ठीक? हमारी कहानी में टाटा मोटर्स कार बना रही थी। आप बताओ,
नट बोल्ट पुर्जा स्पेयर पार्ट्स महंगा था कि सस्ता था? बोलो, नट बोल्ट पुर्जा स्पेयर पार्ट्स महंगा था कि सस्ता था? बच्चे कह रहे हैं सस्ता। और बताओ संख्या कम है कि ज्यादा है? बहुत, ढेर सारे नट बोल्ट पुर्जे, ढेर सारे नट बोल्ट पुर्जे, बताओ। ज्यादा थे। सस्ता भी था और ज्यादा भी था। ढेर सारे नट बोल्ट पुर्जे, सैकड़ों नट बोल्ट पुर्जे। अच्छा, इंजन महंगा था कि सस्ता था? इंजन महंगा था कि सस्ता था? महंगा था, बिल्कुल सही, महंगा था। और संख्या में, और संख्या में कम था। महंगा था, एक कार में एक इंजन, मगर एक कार में 70-80 नट बोल्ट पुर्जे। हाँ, एक कार में एक इंजन, 60-70 नट बोल्ट पुर्जे। समझ रहे हो? महंगे हो कम हो, सस्ते हो ज्यादा हो। अब सुनना, अब सुनना बच्चों ध्यान से। हाँ, नट बोल्ट पुर्जा सस्ता, नट बोल्ट पुर्जा। हाँ, तुम भले 100 रुपए में 10 रुपए के हो, नट बोल्ट पुर्जा तुम भले 100 रुपए में 10 रुपए के हो, लेकिन 100 सामान में 70 सामान तो तुम ही हो। लेकिन 100 सामान में 70 सामान तो तुम ही हो। बोलो बच्चों, समझे क्या? तुम भले 100 रुपए में 10 रुपया हो सस्ते, मगर तुम 100 सामान में 70 सामान तो तुम ही हो। बोलो, कैटेगरी सी क्लियर है क्या? कैटेगरी सी। अरे तुम बहुत सस्ते हो, 100 रुपए में मात्र 10 रुपया, लेकिन तुम बहुत ज्यादा हो, 100 सामान में 70 सामान तो भैया तुम ही हो। अच्छा, इधर आ जाते हैं कैटेगरी ए। कैटेगरी ए, या तुम बहुत महंगे हो, 100 रुपए में 70 रुपया अकेले हो, तुम बहुत महंगे हो, 100 रुपए में 70 रुपया। लेकिन 100 सामान में तुम सिर्फ 10 सामान हो, लेकिन 100 सामान में तुम सिर्फ 10 सामान हो। बच्चों बोलो, आखिरी कॉलम क्लियर? जो महंगा है संख्या में कम है, जो सस्ता है संख्या में ज्यादा है। तो यहाँ संख्या की बात, क्वांटिटी की बात हो रही है। बच्चों, क्या आपको ABC एनालिसिस हमने समझा दिया? बताओ बच्चों, क्या हमने आपको ABC एनालिसिस समझा दिया? क्या आपके पास कोई क्रॉस क्वेश्चन है? विष्णु कह रहे हैं बी वाला बराबर है। 100 रुपए में 20 रुपया हो और 100 सामान में 20 सामान हो, ये सब। 100 रुपए में 70 रुपया हो, 100 सामान में 10 सामान हो। 100 रुपए में 10 रुपया हो, 100 सामान में 70 सामान हो, बी वाला सेम। ठीक। हाँ, बच्चे कह रहे हैं हाँ सर समझ गए। तो क्या इसका पिताजी वाली कहानी से कुछ रिलेशन था कि नहीं? पिताजी वाली कहानी से, पिताजी वाली कहानी क्या थी? काम अकेले मत करो भाई, काम मिल बांट के करो। अकेले करोगे सत्यानाश करोगे, मिल बांट के करोगे तो सत्यानाश नहीं करोगे। ठीक। तो बच्चों, आज की क्लास में हमने क्या सीखा? जी, हमने सीखा ABC एनालिसिस। ठीक, तो आइए एक बार फिर से रिवीजन कर लिया जाए। हाँ, मटेरियल बहुत महंगा होता है, हाँ तो इसकी कॉस्ट को कंट्रोल करो, तो इसकी कॉस्ट को कंट्रोल करो, कम करो, फिजूल खर्ची रोको। शाइना करिए, पांचवा फिर समझा दीजिए। अच्छा भाई, ये पांचों क्या है? मेथड है। इन पांचों से क्या होगा? मटेरियल की कॉस्ट को कंट्रोल किया जाएगा, कम किया जाएगा। अभी कौन सा सिखा रहे हैं? ABC एनालिसिस सिखा रहे थे। ABC एनालिसिस टेबल, बच्चों एग्जाम में आएगा तो टेबल बना देना, क्या कहते हो? टेबल अपने आप में खुद ही हर बात बता रहा है। ये क्या हुआ? महंगा मटेरियल कैटेगरी ए में, सस्ता मटेरियल कैटेगरी बी में, एकदम सस्ता कैटेगरी सी में। महंगा मटेरियल ये कॉस्ट संभालेंगे, सस्ता मटेरियल ये कॉस्ट संभालेंगे, एकदम सस्ता मटेरियल ये कॉस्ट संभालेंगे। इनके पास महंगा मटेरियल है, बहुत कठोर रहेंगे, बहुत स्ट्रिक्ट रहेंगे। इनके पास सस्ता मटेरियल है, आराम से काम करेंगे। इनके पास एकदम सस्ता है तो एकदम आराम से काम करेंगे। अगर संस्था 100 रुपए का सामान मंगाई है तो 70 रुपए का सामान इनके पास है। अगर संस्था 100 रुपए का सामान मंगाई है तो 20% सामान, 20 रुपए का सामान इनके पास है। 100 रुपए के सामान में 10 रुपए का सामान इनके पास है। ये रुपया था, रुपया। लेकिन ये क्या है? क्वांटिटी, मात्रा, सामानों की संख्या। संस्था ने मंगाए हैं, संस्था ने मंगाए हैं सामान, चलो मान लेते हैं 500 सामान। तो संस्था ने कितने सामान मंगाए हैं? 500 सामान। तो 500 सामान, 70%, 350 सामान यहां रखो कि ये सामान सस्ते हैं, ज्यादा भी हैं। 500 सामान में 20%, 500 सामान में 20%,
100 हो जाएगा, उसको यहाँ रख दो। और 500 सामान में 10%, 50 सामान यहाँ रख दो। जो सामान, ये सामानों की संख्या है, संख्या, यूनिट्स, क्वांटिटी। तो जो महंगा है संख्या बड़ी कम है, और जो सस्ता है संख्या बहुत ज्यादा है। शिवांश सर, जैसे 100 का सामान आया तो 70%, फिर जो बचा 20% या 100 का ही 20%। अरे भाई बता तो दिया, ये नहीं लिख रहे हो, और आसान करना पड़ेगा। 100 सामान, अरे 100 सामान में 10 यहाँ गया, 100 सामान में 20 यहाँ गया, 100 सामान में 70 यहाँ गया। यही है सामानों की संख्या में 10% यहाँ, 20% यहाँ, 30% यहाँ। जो महंगा है संख्या में कम है, जो सस्ता है संख्या में ज्यादा है। बच्चों क्लास आज की एंड की जाए, बोलो क्या आज का टॉपिक क्लियर है आपको? क्लास एंड करें आज की, क्योंकि अगला वाला टॉपिक क्या है? अगला वाला है स्टॉक लेवल। अब आज तो पढ़ाएंगे नहीं, आज अधूरा रह जाएगा, कल पढ़ा देंगे। तो आज तो हमारा टारगेट था एबीसी एनालिसिस, जो कंप्लीट हो गया। कुछ और बातें आपको पूछनी है तो पूछ लो, ठीक, कुछ और पूछना है तो पूछ लो। चलो बच्चे कह रहे हैं नहीं सर फिलहाल कुछ और बातें पूछनी नहीं है, तो नेक्स्ट क्लास में यही टॉपिक डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल्स की बातें की जाएंगी। ठीक है बच्चों, ठीक, चलिए तब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल। सबके हिंदी नोट्स तो होगी? जी हाँ, सबके हिंदी नोट्स तो है। चलो बच्चों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।